हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेमंत यादव टैक्स सपोर्ट पे। आज वीडियो में बात करेंगे CHSL के नोटिफिकेशन के बारे में। CHSL यानी SSC CHSL की पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। क्या कौन फॉर्म डाल सकता है, बेसिकली हार्डली जो भी इंटर क्वालिफाई हैं, जिन्होंने इंटर कर लिया है, वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन फिर भी एज पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न और अलग योग्यताएं क्या हैं पूरी भी। जैसा कि आपको पता है, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए 8 तारीख से। 8 तारीख से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट 7 तारीख है, अगले मंथ की, यानी 7/5। और उसके बाद भी अगर कुछ पेमेंट ड्यू रह जाता है तो पेमेंट 8 को भी कर सकते हैं। 8 को पेमेंट करने के बाद उसके बाद आप करेक्शन विंडो ओपन होती है। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ होगी तो उसके लिए 10 तारीख से 11 के बीच में आप करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन विंडो ओपन हो जाती है। करेक्शन के बाद आपका जून और जुलाई के बीच में पेपर होगा Tier 1 का। इसमें फिजिकल नॉर्मल नहीं होता, कुछ पोस्ट में होता है, नहीं फिजिकल नहीं होता इसमें। अभी आगे नोटिफिकेशन में देखेंगे, अगर फिजिकल की कोई जानकारी बताएंगे। तो फिजिकल मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता है। और 2 टाइम इसमें एग्ज़ाम होता है, दोनों टाइम कंप्यूटर बेस्ड होता है। कंप्यूटर बेस्ड दोनों को Tier 1 और Tier 1-2 के नाम से कमीशन सेट करता है और खुद अपने सेल्स के परिसर से मेंस और प्री के हिसाब से। पे स्केल क्लर्क के लिए बड़ी लेवल 2 है, यानी 19 से 63,000 तक की वैकेंसी। 19 से 63,000 रुपये पे स्केल में लेवल 2 क्लर्क पोस्ट के लिए। डाटा एंट्री DEO के लिए लेवल 4 की 25,000 से स्टार्टअप 81,000। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 में एक वही है, लेवल 4। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर में लेवल 5 की भी थी, वो है सही। वैकेंसी अप्रॉक्स 3712 है, जो कुछ बढ़ भी सकती है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। कमीशन के नोटिफिकेशन क्या है, स्टेट वाइज और जोन वाइज हैं। उसके बाद रिजर्वेशन किसके लिए है? रिजर्वेशन SC OBC ST, वो रिजर्वेशन का कंडीशन है, वो आपका सब उसमें आ जाएगा। ये इसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एक बार फुल दे देना, ऊपरी मैं बता देता हूँ। नेशनलशिप, आप इंडियन सिटीजन हो, आप इंडियन सिटीजन हो, नेपाल सिटीजन हो या भूटान। अ पर्सन इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका, केन्या, इनसे हुआ है तो उसके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए बिटवीन इंडिया इनटू द परमानेंटली सिटिंग इन इंडिया। जो परमानेंट इंडिया में सेटल हो गया उसके पास ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट आपको 1/8/2024 यानी 1 अगस्त 2024 तक 18 एज पूरी करनी है, यानी 1/8/2024 तक बंदा 18 का हो गया हो। 18 मीन्स 18 साल, एज 18 होनी चाहिए। एज मीन्स कैंडिडेट
2/8/97 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, तो वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। अगर एक्स्ट्रा है तो अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के हिसाब से छूट भी है। एज रिलैक्सेशन ST वालों को 5, SC ST को 5 ईयर की, OBC वालों को 3 ईयर की, PWD जो अनरिजर्व्ड है 10 ईयर की, PWD जो हैंडीकैप्ड है, मीन्स हैंडीकैप्ड है, किसी भी प्रकार से डिसेबल है, उनके लिए। ऐसे ही अदर पोस्ट के लिए सबके लिए अलग अलग पे। हाँ, पेमेंट, आपने पेमेंट की बात की, पे जो रहेगा मीन्स पे केवल 100 रुपया फीस है, 100 इसकी, 100 रुपये में आपका फॉर्म डाल जाएगा। फॉर्म डालने की क्या प्रोसेस है, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, खुद से भरना चाहते हैं तो, नहीं मुझसे भरवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं और डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल दे दूँगा। मेरे उस व्हाट्सएप पे आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, तो मैं आपका फॉर्म फिलअप कर दूँगा। एज रिलैक्सेशन हर एक के लिए नहीं, अलग अलग है कैटेगरी वाइज। वैसे ही आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिंपली आप किसी के लिए 12th स्टैंडर्ड पास हो, साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, और फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO पोस्ट के लिए, और ग्रेड 1 JSE के लिए भी 12th पास होना चाहिए। किसी भी कोई भी बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड कोई भी आपके पास वो मैथ्स है, स्ट्रीम है, या आर्ट्स स्ट्रीम से है, या साइंस स्ट्रीम से है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, आप एक एलिजिबल है। सिंपली आप केवल 12th पास किए होने चाहिए, और जिसने इस बार भी 12th का एग्ज़ाम दिया वो भी इसके लिए डाल सकता है, केवल उसकी एज होनी चाहिए, और उसकी जब तक ये पूरी हो, यानी भर्ती, यानी 1 अगस्त 2024 तक उसका रिजल्ट आ जाए और उसकी मार्कशीट उसके हाथ में हो। अप्लाई कैसे करना, सबसे पहले आपको SSC की न्यू वेबसाइट पे जाना है, जो ये है, पहले थी SSC.in, अब gov.in हो गई, नाइस.इन थी पहले, अब gov.in हो रही, और इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, यानी OTR रजिस्ट्रेशन है, जैसे पिछली बार हुआ पहली वाली वेबसाइट पे होता था, वैसे इस पर OTR होना चाहिए। OTR होने के बाद ही आप आगे की प्रोसेस करें। OTR करने के बाद आपको इसमें रिक्वायर्ड फ़ोटो 20 से KB या 20 से 50 KB या 10 से 50 KB, लेकिन अब न्यू वेबसाइट पे आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना है, कोई 20 KB 10 KB का कोई झंझट नहीं है। आप जहाँ भी ऑनलाइन कराएंगे वो अपने वेब कैप से आपका फ़ोटो अपलोड कर देगा। फीस 100 रुपये है, जिसे आप किसी से भी नेट बैंकिंग, UPI, भीम पे, किसी से वीज़ा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिनिमम 5 सेंटर अलॉट करने को नहीं, इसके लिए जो आपकी स्टेट में, अदर स्टेट में, आपके एरिया में जो भी शहर है उसमें कर सकते हैं। जैसे इसमें है आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, ये साउथ रीजन के लिए इतने सारे इस अलॉटेड है। ऐसे ही आप जब फॉर्म भरेंगे या किसी से भरवाएंगे तो आपके एरिया की सिटीज़ खुलेंगी, उसमें भर सकते हैं। आपको पहले बता दिया 2 एग्ज़ाम होंगे, Tier 1 और तो Tier 1 में क्वालिफाई होंगे, उन्हीं को Tier 2 देने का मौका मिलेगा। 100 रुपये फिक्स फीस है, और एग्ज़ाम पैटर्न बता दूँ,
बेसिक इंग्लिश आएगी। बेसिक इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, 50 मार्क, 25-25 सभी के टोटल, यानी 200 नंबर का पेपर, 60 मिनट। बेसिक इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वालिटी और बेसिक अर्थमेटिक स्किल और जनरल अवेयरनेस, यानी रीजनिंग, मैथ्स और जीके और आपकी लैंग्वेज और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपको कवर करना। उसके बाद ऐसे ही टीयर सेकंड का टीयर फर्स्ट आ जाएगा। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो अलग अलग सेक्शन में होगा। मॉडल 1, मॉडल 2 करके सेक्शन 1 में 30-30 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग 180। फिर अदर सेक्शन सेकंड में होगा इंग्लिश और लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। फिर कंप्यूटर नॉलेज नॉर्मल क्वालिफाइंग पेपर होता है, कंप्यूटर नॉलेज का नॉर्मल क्वालिफाइंग पेपर होगा, जो भी आपको वहीं ऑनलाइन होगा, जैसे स्किल टेस्ट के रूप में। टाइपिंग टेस्ट भी नॉर्मल, आपकी टाइपिंग 10-15 मिनट की होगी, टेस्ट किया जाएगा। और पर पैरा हुआ, पर पैरा 7.1 की स्पीड आनी चाहिए, 7.1 से 7.3 तक। भाई इधर ये सेक्शन में सेटल है क्या क्या। आपको मॉडल 1 में मैथ्स अवेलेबिलिटी और रीजनिंग सेक्शन 1, इसमें मॉडल अलग। सेक्शन सेकंड में आपको इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस मिलेगा। उसके बाद सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर टेस्ट होगा, नॉर्मल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो भी आपको 10-15 दिन में आप कंप्यूटर क्लास लो। फिर स्किल टेस्ट, यानी जिसके लिए आप जिस पोस्ट के लिए डालोगे, तो यानी अभी DO पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो कंप्यूटर ऑपरेटर का स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV होगा। इसमें आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपके चाहिए मिलिट्री हैं। और बताऊं कुछ, लैंग्वेज आप जो भी लैंग्वेज यूज करना चाहो उन सभी में पेपर होगा। मैथ्स का नॉर्मल जो SSC पूछती है सबके वही है, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स। ये न्यू जनरल अब ऐड हो गया, ये आप इसमें वही है, होल नंबर, डेसिमल नंबर, फंक्शन, रिले, कुछ सारा। जनरल अवेयरनेस, स्टैंडर्ड सिलेबस, ये नॉर्मल, मेंसुरेशन, 3D, स्टैटिक्स अभी न्यू ऐड हो गया। उसके बाद आपके पास और तो कुछ नहीं है, कंप्यूटर बेसिक्स है। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको अपना एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फ़ोटो, वैलिड ID ले जानी है। इसमें आधार कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ID जो कॉलेज स्कूल के, या एम्प्लॉय कार्ड, यानी एम्प्लॉय कार्ड जिस किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आप पहले से एम्प्लॉयड हो तो। तो आधार और जानकारी के लिए बहुत लंबा नोटिफिकेशन, आपको मैं फॉर्म कैसे फिलअप करना इसकी जानकारी दे दूँ, तो इसी में आपको मिल जाएगा कैसे क्या करना है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ लाइव, अगर आपको वीडियो चाहिए उसके ऊपर तो वीडियो मिल जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सबसे पहले आप अपने OTR से रजिस्ट्रेशन को लॉगिन करेंगे। OTR रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो OTR रजिस्ट्रेशन की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी होगी, नहीं पड़ी है कमेंट बॉक्स में करें। OTR रजिस्ट्रेशन के लिए अब आपको लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद उसमें लाइव एप्लीकेशन दिख रही होगी, इसमें आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से CHSL पे क्लिक करना, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी, जो ये है पर्सनल डिटेल पूरी,
पर्सनल डिटेल आप एक बार चेक कर लें, अगर कुछ मिस्टेक है तो एडिट OTR पे जाके उसे करना है। फिर यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको एजुकेशन डिटेल खुलेगी, इसमें आपको टोटल डिटेल लिखनी है, जैसे आप 12th का स्टेट बोर्ड, पासिंग ईयर और मार्क वगैरह सब। मार्क वगैरह भरने के बाद प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो भी है आप वो भर देंगे। फिर उसके बाद पेज, न्यू पेज खुलेगा नेक्स्ट करने के बाद। इसमें आपको एग्ज़ाम रिक्वायर एडिशनल एग्जामिनेशन सेंटर भरने के लिए आएंगे, जो आप अपनी स्टेट के एरिया के या अपनी एरिया के जो भी हैं वो इसमें चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट अपलोड कर टोटल सब कुछ भरने के बाद यहाँ से सब सेव एंड नेक्स्ट करना है, कोने पे नीचे मिलेगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन, इसमें फ़ोटो एक बार और सिग्नेचर अपलोड करना, लेकिन अपलोड नहीं करना, वो लाइव लिया जाएगा, वो सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे 10 से 20 KB के बीच में, फ़ोटो लाइव होगा। और एक बार फिर प्रीव्यू करना, पर्सनल डिटेल एवरीथिंग पूरी प्रीव्यू करने के बाद नीचे से सबमिट बटन पे क्लिक करना। कुछ भी एडिट करना हो तो एडिट क्लिक करना। एडिट क्लिक करने के बाद आप उसमें एडिट कर सकते हैं, पूरा फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा जैसे इसमें खुल रहा है। पूरा प्रीव्यू करने के बाद यहाँ से यही अपलोड सिग्नेचर, अगर आप किसी से भी कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह से कर रहे हैं, मान लो खुद ही कर रहे हैं कंप्यूटर से, आपके पास वेबकैम नहीं है, तो ये QR कोड है जिसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल माई SSC करके ऐप इंस्टॉल होगा, स्कैन करके आप उसे ऐप को इंस्टॉल कर लें और अपनी ID ईमेल OTR ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका अपना न्यू पेज खुल जाएगा, जिस पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना। सब कुछ क्लियर होने के बाद आप यहाँ पे एग्री बटन पे क्लिक करेंगे, इधर एग्री करेंगे। अगर कुछ भी मिस्टेक है तो गो बैक करेंगे, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। फिर पेमेंट, फोटो एक्सेप्टेंस एज होना चाहिए, नॉर एज।